एक आदमी दुकान खोला, मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि भैया हमें दुकान खोल छे और रात ही ना दुआ छे हमारे घर में, सब आ भीजिए। बोले ठीक है जी। दुआ में सारे लोग शरीक हो गए तो देखा कि मौलवी साहब हैया नहीं है, हजरत हैया नहीं है, मुफ्ती साहब हैया नहीं है, हाफिज साहब हैया नहीं है, कारी साहब हैया नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि ओ मौलवी साहब अगर नहीं बोल रहा, बोले कने, बोले दुआ क्या करता हूँ। बोले मौलवी साहब की जरूरत जी के दुआ हम मैं करवे तो सब खाली आमीन बोलिए। बोला ठीक है छे। बोला सब तैयार भाजा, बोला सब तैयार हो गया। बोले दुआ करे भाई, दुआ करे। ये जो दुकान खोला था ये दुआ कर रहा, या अल्लाह हमने दुकान खोली है ये चौक पर, या अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह सुबह दोपहर शाम एकदम खूब बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दिन में भी बिक्री हो। तो पीछे से एक आदमी बोला भैया आमीन कोई मत बोली हो। बोले कने, बोले कफनों की दुकान खोल कोच गई, आमीन बोला जाएगा? अरे आमीन बोला जाएगा? हाँ, मस्जिद अल्लाह का घर है और कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिदों में जाना आना होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको देखो मस्जिदों से मोहब्बत है, आना जाना उसका मस्जिदों में है, उसकी ईमान की गवाही दो कि वो ईमानदार है, उसकी ईमान की गवाही दो कि वो ईमानदार है, जो मस्जिदों से मोहब्बत करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा, जिसका मस्जिदों में आना जाना लगा रहेगा, उसकी ईमान की गवाही दो कि वो ईमानदार है, बेईमान नहीं। मस्जिदों से मोहब्बत करना, मस्जिदों को आबाद करना, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो माशाअल्लाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा, खाने काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? सबसे पहले मलाइका ने खाने काबा की तामीर करी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ये खाने काबा कहाँ है भाई? बोलिए भाई खाने काबा कहाँ है? बोलिए बोलिए, बोलो ना। मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। की बोलिए, बोलिए भक्का। अरे भक्का ने बक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारक व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस घर की तामीर किए। अच्छा, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था। वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है, जिस पत्थर को हम लोग हजरे अस्वद कहते हैं। जो हाजी लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। और उस पत्थर की खूबी क्या है, फजीलत क्या है? जब जन्नत से आया था वो पत्थर दूध की जैसा सफ़ेद था, अभी काला है। तो उलमा ने नुक्ता निकाला कि काला क्यों हो गया, ये तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, काला क्यों हो गया? तो उलमा ने नुक्ता निकाला है कि हम गुनहगार लोग जाते हैं हज करने के लिए, हम लोग चूमते हैं, हम लोग के गुनाहों की वजह से वो पत्थर काला हो गया, वो पत्थर काला हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर से फरमाया कि पत्थर, तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि तू जन्नत से आया है। मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ कि तू जन्नत से आया है। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पत्थर से कहा, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुँचा सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। मैं तुम्हें चूम रहा हूँ, इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। अगर आप गए चूम लिए तो भी ठीक, नहीं अगर चूम पाए, कई बड़ी रश होती, बड़ी भीड़ होती है। हम 2012 में गए थे, हम नहीं चूम पाए। हालांकि मक्का में यूँ समझ लिए कि 38 दिन रहे, 8 दिन मदीना में रहे, 46 दिन कुल टोटल रहे। इन दरमियान में कई तवाफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया, तवाफ़ किया, लेकिन कभी मौका मिला ही नहीं हजरे अस्वद पत्थर चूमने का, इतनी भीड़ होती। चूम ले तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत अदा हो जाती है।
और जो नहीं चूम पाए तो कोई पकड़ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह हज का इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है, दुआ करेंगे, मस्जिद में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ माशाअल्लाह। या अल्लाह हाथों को उठाना मेरा काम है, दुआ करना मेरा काम है। या अल्लाह हज पे ले जाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवानों, देखिए इरादा करने में कोई पैसा लगता है भाई? इरादा करने में कोई पैसा है? कोई पैसा नहीं लगता भाई। इरादा, हम गरीब है तो क्या हुआ, इरादा तो कर सकते हैं, ख्वाहिश तो रख सकते, तमन्ना तो है कि हम हज करेंगे। अरे इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरे रब का काम है। ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेके, दौलत लेके बैठा रह गया, बगैर हज किए हुए मर गया। अल्लाह एक गरीब को हज करवा दिया। ये तो नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की दीवार बुनियाद रखी और कुर्बान जाइए, फिर उनकी औलादों ने उसकी तामीर की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इंतकाल कर गए तो उनकी औलादों में से उन लोगों ने खाने काबा की तामीर की। उनके बाद तूफ़ान नूह आया, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया। ऐसा तूफ़ान आया कि इस धरती पर कोई आदमी नहीं था। ये दुनिया तो दोबारा अल्लाह ने बसाया, इस दुनिया को अल्लाह ने दोबारा बसाया है। ये दुनिया तो ख़त्म हो चुकी थी, अल्लाह ख़त्म कर दिया था। तूफ़ान नूह में ये दुनिया ख़त्म हो गई थी। वो कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को तबलीग किए। 950 साल। ये जो हमारे जमाती भाई अभी तबलीग करते हैं ना भाई, 40 दिन का चिल्ला लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीना का लगाते हैं, 1 साल का लगाते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान में तबलीग किए 950 साल। कितने साल भाई? अब उलमा फरमाते हैं कि ये 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए? तो 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अल्लाह, सोचिए। अच्छा, वो कौम इतनी ज़बरदस्त कौम थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को सुनने को तैयार नहीं। जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहते थे, लोग मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग घसीटता था। किस दिन की बात करते हो? किस अल्लाह की बात करते हो? नौज़ुबिल्लाह, कौन अल्लाह है? बुतों की पूजा करने वाला वो अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, अब इन घुटनों में ताकत नहीं है, इन कदमों में ताकत नहीं है, इन पैरों में ताकत नहीं है। ए अल्लाह, अब मैं चल नहीं सकता हूँ, ये कौम समझने वाली नहीं है, तो अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ। अच्छा, किश्ती जाने ना अपनारा? अरे जाने छे ना की बोले छे बरा? नाव बोले छे, लाहा बोले छे, लाहा। बहुत बड़ी किश्ती बनाए नूह अलैहिस्सलाम। उलमा फरमाते हैं कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती। तो मोहल्ले वालों ने देखा, बोले की करे जो? बोले कश्ती बनाए जे। बोले पियले पानी ने कश्ती कहाँ चले वो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो वो लोग कहने लगा कैसा अज़ाब? कहाँ से आएगा? किधर से आएगा? बोला अच्छा, जब आएगा देख लेना। अब वो लोग क्या किए, बस्ती वाला, मोहल्ला वाला, बोला कश्ती बनाया है, लोटा लिया, जाकर पखाना करने लगा। कश्तियों में बैठ कर पखाना करने लगा। एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, 5वां देखा, छठा देखा, 7वां देखा, 8वां देखा, 9वां देखा, 10वां देखा। देखते देखते पूरे मोहल्ले वाला को पखाना लगे ना, तो लोटा लेके कश्ती में बैठ गया। 1 हफ्ता में पूरे कश्ती को भर दिया। ये हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। सूरह नूह पढ़िए, कुरान तिलावत की, अल्लाह ने किस्सा बयान किया है नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो रोने लगे, रब की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरी कौम है। मैंने कई महीने लगा इस किश्ती को बनाया, या अल्लाह इन लोगों ने हसद और जलन की वजह से इस किश्ती को नापाक कर दिया, गंदगियों से भर दिया, अल्लाह को जला लाया। अल्लाह ने फरमाया नूह आंसू को पोंछो, आंसू को पोंछो।
ऐ नूह, ये कश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं।